जो भी लोग अपनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर स्ट्रांग रहते हैं, सीधा खड़ा रहते हैं, सीना तान के उनका सामना करते हैं, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनको टफ सिचुएशन का सामना करने का मौका फराहम करें। गुर्बत को अमारत में बदलते हैं जब हम नाकामी को कामयाबी में बदलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कामयाबी, खुशी, खुशहाली, असासे बनाना, रिच होना, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना, कॉन्फिडेंस होना, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ज़िंदगी में जो मामलात हैं उनके ऊपर हावी होना, ये सारा माइंड गेम है, माइंड सेट की गेम है। और ज़िंदगी में जो लोग पीछे हैं, पसमानदा हैं, हिम्मत हारे हुए हैं, नाकाम हैं, इन तमाम चीज़ों की जो वजह है वो इंसान का माइंडसेट है। अच्छा, माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पुअर माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है ना, उसमें मुख्तलिफ जहन है लोगों के। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनता है? जब हम सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, जब हम गुर्बत को अमारत में बदलते हैं, जब हम नाकामी को कामयाबी में बदलते हैं, जब हम टफ सिचुएशन में मजबूत रहते हैं, तो इससे हमारा माइंडसेट जो है मजबूत होता है और हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। हम तकड़े सिचुएशन में जब रहते हैं तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मुश्किल सूरत हाल का सामना किस तरह से किया जाता है। और जो लोग गलती करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही सहूलियात पैम्पर करते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको मुश्किल सूरत हाल में डालते नहीं हैं, वो जानबूझ के अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो पुअर हो जाता है। सारी ज़िंदगी वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल से डर के जो है वो घर को वापस आते हैं और उसका मुकाबला नहीं करते, उसका सामना नहीं करते। इस वजह से वो सारी ज़िंदगी जो है इस सूरत हाल से डरते और खौफज़दा रहते हैं कि पता नहीं जो कामयाब लोग हैं उनके यहाँ सर पे सींग होते हैं, या कोई वो ख़ास होते हैं, या वो कोई बड़े स्पेशल होते हैं। दरअसल ये जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में जाते हैं, अपने आप को चीज़ों का सामना करते हैं, अपने आप को टफ बनाते हैं ताकि उन सूरत हाल का सामना कर सकें जो कि आने वाली हैं या जो कि इस वक्त दरपेश हैं। अच्छा, जो भी लोग अपनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर स्ट्रांग रहते हैं, सीधा खड़ा रहते हैं, सीना तान के उनका सामना करते हैं, हमेशा मुश्किलात उनके आगे राई का पहाड़ साबित होती हैं और वो मुश्किलात से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलात का वावेला करते रहते हैं, कसूरवार और इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं, जो कि दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते रहते हैं, वो मसाइल का और मुश्किलात का सामना हमेशा करते रहते हैं और हमेशा उस सूरत हाल में रहते हैं। आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए, नाअहल और नकम्मे और जाहिल अनपढ़ लीडरों ने पाकिस्तान के नाम पे कर्जा ले लेके पाकिस्तान का वो हशर कर दिया है कि कोई अक्लमंद, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ईमानदार, सच्चा कुछ भी आ जाएगा, वो भी इस मुश्किल सूरत हाल से उसको निकालने में टाइम लगेगा, उसको भी इस सूरत हाल से निकलने का टाइम है। उसकी वजह कि पाकिस्तान में मेरिट का सत्यानाश किया गया। पाकिस्तान में अकरबा परवरी, सिफारिश, रिश्वत, ज़ियाद नवाज शरीफ को ले आया, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गया, जनरल जिलानी उसको लेकर आया, बेनज़ीर। अगर वो थी भी डेमोक्रेटिक तो जरदारी आ गया जो सौदेबाजी करने का माहिर था, जिसने पार्टी को तबाह कर दिया। और इन दोनों ख़ानदानों ने, इन दोनों मुल्कों ने, इन दोनों ख़ानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और आज इस सूरत हाल में का शिकार है, ये कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ज़िम्मेदार फिर अवाम है। 42% महंगाई है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी महंगाई है। हिंदुस्तान में 4.25% महंगाई है, श्रीलंका में 3.5% महंगाई है, हमारी 42% महंगाई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि अवाम ने हकीकत का सामना नहीं किया, अवाम को धोखे में रखा गया, और उस धोखे की वजह से अवाम को जब उसकी आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। आज जब दुनिया 50 सालों में हम अपना मुल्क देखते हैं कि मुल्क का क्या हशर हुआ, तो हमें दुख होता है कि हम कहाँ थे, हम यहीं थे। लेकिन हमें इन्होंने एक धोखाधड़ी से, ड्रामाबाजी से, झूठ और फ्रेब से इन्होंने हमारी जो है आंखें बंद की हुई थी। और आज बच्चा जान गया कि जो सूरत हाल है। दरअसल
आज भी अगर पाकिस्तानी सही मानों में इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा सूरत हाल से निकलने के लिए। और अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो गए, सूरत हाल से निकल गए, तो यकीन करें कि हम पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ जा सकता है। ठीक है ना। लोग समझते हैं कि शायद हम फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम हकीकत को सपोर्ट करते हैं, हम क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, और जो कि हकीकत है पाकिस्तान का जो बुरा हशर किया गया है वो ये है। तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस सारी सिनेरियो के अंदर। अगर आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनको टफ सिचुएशन का सामना करने का मौका फराहम करें, उनको हिम्मत दें, पीछे बैठ कर उन्हें हौसला दें, उन्हें बताएं कि इस मुश्किल सूरत हाल का आपको आपने संभालना है। पाकिस्तान का जो हशर हो चुका है अब ये आपकी बारी है कि आप इसको संभालें। पाकिस्तान के अंदर अपनी किरदार के ऊपर काम करें, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करें, अपनी डिलीवर करें, लोगों की वेलफेयर करें, लोगों को खिदमत करें, लोगों को सर्व करें। ये सारी चीज़ें मिलके फिर ही पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो हम सिचुएशन समझते हैं ना, जो सिचुएशन है ये हमारे से तकाज़ा कर रही है, ये हमारे से तकाज़ा कर रही है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम अपने आप को क्लियर बनाएं, हम अपने आप को फोकस करें। इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर अगर हम फोकस करने में कामयाब हो गए तो यकीन करें एज़ पाकिस्तान के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, और दुनिया में ये हो चुका है। अगर आप सिंगापुर की मिसाल लीजिए, आप मलेशिया की मिसाल लीजिए, आप ये टर्की की मिसाल लें, अब ये साउथ कोरिया को आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जब लोगों ने रियलाइज़ किया, ट्रू लीडरशिप आ गई, कम्पिटेंट अहल आ गई, और ये इस्टेब्लिशमेंट हो गए, जंगल से निकल गए, हकीकी जमहूरियत की तरफ चले गए, तो लोग कामयाब हो गए। तो ये जो सूरत हाल है जिसके अंदर लोग जो हैं वो बहुत अपने आप को कमज़ोर, ज़ईफ़, नातवां समझते हैं, ये दरअसल अगर अपने आप को ताकतवर, पावरफुल समझना शुरू हो जाए और ये समझ जाए कि हमारी अथॉरिटी है चीज़ों को हैंडल करना, तो ये बड़े आसानी से होता है। लोग कहते हैं जी सियासी बात ना करें, ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड होता है। इंसानों की कामयाबी, तरक्की, मुल्कों की कामयाबी, तरक्की, कौमों की कामयाबी, तरक्की, ये कोई अलग नहीं है, ये एक इकाई है जो कि मिलती है तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है, मुल्क की सतह पे प्रोग्रेस है। अब देखिए ना, पाकिस्तान को जो सूरत हाल, जो महंगाई की मैंने आपको बताई है, कौन जिम्मेदार है? ये दुख का मकाम ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको एक रद्दी का टुकड़ा बना दिया गया है, और हर बंदा उससे गलत फ़ायदे उठा रहा है, और जिनका मुल्क है उनको इसका एहसास नहीं। तो ये बात सियासी नहीं है, बात ये है कि ये बात देखें, ये बात ये है कि अपने मुल्क की बात, घर की बात है, ये हमें पता होना चाहिए, हमें उसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट कि पाकिस्तान आगे बढ़े। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।